तुलसीदास जी कहते हैं, देखो जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूं वेदन आन पाऊ। इतनी गहरी बात तुलसीदास जी लिख गए। कहते हैं संसार में जितने भी जलचर हैं, थलचर हैं, जितने भी जीव हैं, वो मनुष्य योनि में ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में हो, और उन योनियों में किसी ने भी मति कीरति बुद्धि ज्ञान कीर्ति प्रतिष्ठा, मति कीरति गति गति और भूति संसार का ऐश्वर्य आदि, ये सब जो कुछ भी प्राप्त किसी ने किया हो, वो केवल सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया। बिना सत्संग के इनमें से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। मति मति माने बुद्धि ज्ञान, अकीर्ति मति कीरति गति आप जानते ही हैं, और भूति यानी संसार का ऐश्वर्य, और भलाई उसका कल्याण, ये जो कुछ भी होता है सत्संग के प्रभाव से ही होता है, सत्संग से ही मिलता है। तब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, एक बात बताइए, अब आपकी कथा सुन रहे हैं, ठीक है आप सुना रहे हैं, तुम सुन तो रहे हैं, लेकिन बात कुछ जची नहीं महाराज। ये तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया? अरे संसार में जो लोग सत्संग नहीं करते, क्या उनके पास बुद्धि नहीं होती? क्या उनको ज्ञान नहीं होता? जो सत्संग नहीं करते, क्या उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, कीर्ति नहीं होती है? अरे सत्संग न करने वालों की भी बड़ी प्रतिष्ठा है भाई, संसार में बड़ा नाम है। और क्या जो सत्संग नहीं करते उनको धन नहीं मिलता? अरे बड़े बड़े अरबपति हैं हमारे वैशाली में भी, नहीं आते सत्संग में वो। और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ये सब ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो सत्संग तो नहीं करते। तो फिर ये कैसे कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, ये सब कुछ, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिस यत्न से भी जिसने भी इसको पाया है वो सत्संग से ही पाया है। बड़ा गुप्त सूत्र देते हैं तुलसीदास जी यहां। तुलसीदास जी का कहने का मतलब है, भाई देखो जो सत्संग नहीं करते ना, हाँ, और उनके पास उनको जो बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है या प्रतिष्ठा मिलती है ना, हाँ, और जो धन मिलता है ना, हाँ, वो उनको मिलता नहीं है। एक एक शब्द पर ध्यान देना, वो उनको मिलता नहीं है। तो वो प्रतिष्ठा को, उस बल धन को, उस ऐश्वर्य को ढोते हैं। वो उसके स्वामी नहीं होते, वो उसका लाभ नहीं प्राप्त करते हैं, पाते नहीं है, उसको ढोते हैं। प्रतिष्ठा तो बाली की भी बड़ी थी, हाँ, बड़ी कीर्ति थी, बड़ा बलवान था, हाँ। अरे अब उसके बल की कल्पना करिए कि रावण को, और रावण का बल कैसा। एक बार तो हनुमान जी भी जब गए ना, आगे सुंदरकांड में आपको सुनाएंगे कि जब रावण की सभा में गए और हनुमान जी ने चारों तरफ देखा, ऐसा उसका ऐश्वर्य, और दिक्पाल और देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, हाथ जोड़े। शनीचर को तो चरण के नीचे रखता था रावण,
लोग कहते हैं कि शनिचर का प्रभाव हो जाए तो ये हो जाए वो हो जाए। तो रावण ने कहा तू हम जो बैठते हैं सिंहासन पर हमारे चरण के लिए, यहां तुम्हारा स्थान है, देखते हैं तुम्हारा प्रभाव हमारे ऊपर कैसे होगा। और यमराज को तो उन्होंने लंका के बाहर, यहां रहना नहीं, और छपानाथ लिए रहे छत्रजा को। विचित्रता देखो, इतना उसका तेज और ऐसा उसका बल पौरुष कि भगवान के जो डायरेक्ट सर्वेंट है सूर्य चंद्र, वो भी भृकुटी को देखते। रावण ने इशारा किया, ए सूर्य। जी महाराज। लंकेश कहिए, हमारी लंका के निवासियों को बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर डाउन करो। जी महाराज। कितना? 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी लंकेश, इतना ही रहेगा। सूर्य, मेरी लंका के निवासियों को सर्दी लग रही है, टेम्परेचर अप करो। जी लंकेश। और टेम्परेचर कहीं और से लेकर आऊं या और जगह भेज दूं, आप जो आज्ञा करें। ऐसा बल। वो रावण और बाली, उस रावण को बाली ने परास्त किया, हाँ, तो फिर मार देता। अरे जब रावण को परास्त किया बाली ने, तो रावण को मार देता। मारा नहीं, 6 महीने तक काख में लेकर के डोलता रहा। ये काख में लेकर 6 महीने तक डोलता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपनी कीर्ति को ढो रहा है। ये कीर्ति नहीं है, ये कीर्ति को ढोना है। सबको दिखाते घूम रहा है, देखो ये रावण, देखो ये रावण, देखो। अरे तो रावण को लिए घूमता रहा तो ये उससे कष्ट तो हुआ होगा। अरे मारे ही डालता, छुट्टी करता। तो ध्यान दीजिए, जो सत्संग नहीं करते हैं उनको संसार का ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आदि, बुद्धि आदि जो प्राप्त होते हैं, ये उनको प्राप्त नहीं होते हैं, ये उनको ढोते हैं। और इसलिए हमारे श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे, अरे धन के स्वामी बनो, तुम धनवान नहीं हो, तुम तो धन के दास बने हुए हो। स्वामी तो उसको कहते हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग करे, उसको कहते हैं स्वामी। और तुम तो धन के दास बने हुए, उसकी चौकीदारी कर रहे हो तुम तो। हाँ? तो जो कृपण होता है ना, कृपण कंजूस, हाँ, वो क्या करता है? वो जीवन भर संग्रह करता है धन का और उसकी रक्षा करता रहता है और फिर मर जाता है, यानी केवल चौकीदारी करता है। तो चौकीदार सेवक हुआ, नौकर हुआ कि उसका मालिक हुआ? इसलिए ध्यान दीजिए, वास्तव में मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। जिसने सत्संग किया है वही वास्तविक स्वरूप में ज्ञान को प्राप्त करता है, वास्तविक स्वरूप में कीर्ति को प्राप्त करता है, वास्तविक स्वरूप में ऐश्वर्य का, संसार के सामान का सदुपयोग करता है और फिर अंतिम गति और भगवान की प्राप्ति तो करता ही करता है।